जय हो, जय हो, जय हो। आज अक्षय तृतीया का दिवस है। अक्षय तृतीया का पर्व भारतीय संस्कृति का एक सांस्कृतिक त्यौहार है। यह एक आध्यात्मिक भावना और संस्कार जगाने वाला पर्व है। इस दिन का महत्व खाने पीने, नए वस्त्र पहनने अथवा घूमने फिरने इससे नहीं है। इस दिन का महत्व है दान और तप की भावना के साथ। यह दिन प्रभु ऋषभ देव के द्वारा की गई पूरी एक वर्ष की तपस्या के पारणे के रूप में प्रसिद्ध रहा है। आइए हम जानते हैं कि इस पर्व का नाम अक्षय तृतीया या आखातीज क्यों पड़ा। भारतीय ज्योतिष के हिसाब से तिथियां चंद्रमा और नक्षत्रों की गति के अनुसार बनती है। इसलिए जैसे चंद्रमा की कला घटती बढ़ती रहती है, वैसे ही तिथियां भी घटती बढ़ती है। दूज, चौथ, पंचमी, चौदस, अमावस इन सभी तिथियों में घटा बढ़ी चलती रहती है, किंतु आखातीज की तिथि आज दिन तक कभी नहीं घटी। यह तिथि कभी क्षय नहीं होती। ज्योतिष के अनुसार भी वैशाख सुदी तीज की तिथि हजारों वर्षों में आज तक क्षय तिथि नहीं बनी। यह आश्चर्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही यह इस तिथि की विशेषता भी है। इसी कारण ज्योतिष में इसे अक्षय तिथि कहा गया है कि वैशाख मासे राजेंद्र शुक्ल पक्षे तृतीय का अक्षया सा निधि प्रोक्ता कृतिका रोहिणी युता। वैशाख शुक्ल पक्ष की यह तृतीया अक्षय तिथि है। गणित शास्त्री कहते हैं कि गणित में 3 और 9 ये दो संख्या ऐसी है जो कभी घटती नहीं है, कम नहीं होती। जैसे 9 को जोड़ो तो हमेशा 9 ही रहता है। 9 की टेबल हम देखें, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 का योग भी 9 हुआ। इसी प्रकार 9 3 ज़ा 27, 2 + 7 = 9। इस तरह से हम देखें कि 9 का अंक हमेशा 9 बना रहता है, कभी क्षीण नहीं होता। और 3 के अंक की भी यही विशेषता है। 3 की टेबल हम लिख के देखें तो 2 बार वह बढ़कर दुगुना 3 गुना होता है और फिर अपने मूल रूप में आ जाता है। फिर बढ़ता है, दुगुना तिगुना होता है और फिर से मूल रूप में आ जाता है, किंतु कभी घटता नहीं है। जैसे 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12 और 12 में 1 + 2 = 3। फिर 3 5 ज़ा 15, 1 + 5 = 6, 3 6 ज़ा 18, 1 + 8 = 9। इस प्रकार हम देखेंगे कि 3 का अंक बढ़कर ऊपर जाता है और फिर से अपने मूल रूप में आ जाता है। अपना मूल स्वरूप कभी घटने नहीं देता। यह 3 के अंक की विशेषता है। इस तरह से आखातीज, अक्षय तृतीया, 3 का अंक भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक परंपरा में ऐसा माना जाता है कि जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी का जन्म आज के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इसलिए यह तिथि पवित्र तिथि मानी जाती है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था, इसीलिए यह युगादि तिथि है। भागवत में बताया है कि एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इस अक्षय तृतीया का महात्म्य पूछा तो उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल तृतीया के पूर्वाह्न में जो यज्ञ, दान, तप आदि पुण्य कार्य किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है। भारत के गांवों में आज भी यह विश्वास है कि अक्षय तृतीया का दिन बिना पूछा मुहूर्त है। न पंडित को पूछने की ज़रूरत है, न ही नक्षत्र व योग देखने की ज़रूरत है। आज के दिन जो काम किया जाता है वह शुभ होता है और चिरस्थायी होता है, अक्षय होता है। इसीलिए कितने ही लोग अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश करते हैं, विवाह करते हैं, व्यापार आदि का अगर शुभारंभ करना हो तो वे आज के दिन ही किया करते हैं। वैदिक परंपरा में अक्षय तृतीया के साथ कोई महत्वपूर्ण पौराणिक या ऐतिहासिक घटना जुड़ी हो ऐसा तो नहीं देखने में मिलता, किंतु जैन परंपरा में अक्षय तृतीया के साथ एक अत्यंत आदर्श प्रेरणादायी घटना जुड़ी हुई है। इसी कारण से इस तिथि का जैनों में बहुत अधिक महत्व है और वह है भगवान आदिनाथ का पारना। 1 वर्ष के उग्र तप का आज के ही दिन श्रेयांश कुमार ने इक्षु रस का दान देकर भगवान को पारना कराया। इसीलिए इस तिथि को अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली तिथि कहा जाता है। अक्षय तृतीया के साथ में 2 महत्वपूर्ण तथ्य जुड़े हैं। पहला है भगवान ऋषभ देव का वर्षी तप का पारना और दूसरा श्रेयांश कुमार का दान। इस प्रकार
तप और दान की दो अत्यंत गौरवपूर्ण घटनाएं इस तिथि के साथ जुड़ी हुई है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 मार्ग बताए गए हैं: दान, शील, तप और भाव। भगवान ने धर्म साधना के ये 4 मार्ग बताए। इनमें से 2 मार्ग यानी दान और तीसरा मार्ग तप। दान और तप ये दोनों का अद्भुत अद्वितीय संबंध अक्षय तृतीया के साथ जुड़ा होने के कारण संसार में यह दिन अक्षय बन गया, अजर, अमर और सदा स्मरणीय रहने वाला बन गया। ऐसा वर्णन आता है कि भगवान ऋषभदेव ने चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन बेले की तपस्या के साथ में दीक्षा ग्रहण की थी। भगवान को दीक्षित होते देख करके सांसारिक अवस्था में उनके साथ रहने वाले कितने ही उग्रवंशी भोगवंशी राजाओं के मन में भी प्रेरणा जागी कि जब हमारे स्वामी, हमारे नाथ, प्रभु आदिनाथ संसार का त्याग करके तपस्या के मार्ग पर अभिनिष्क्रमित हो रहे हैं तो हमारे लिए भी यही मार्ग श्रेष्ठ है। और ऐसा सोच करके उन्होंने भी प्रभु के साथ साथ घर त्याग करके अभिनिष्क्रमण कर दिया। प्रभु ऋषभ ने घर त्यागने के साथ ही अपना लोचन किया और लोचन करके वे एकांत ध्यान में बैठ गए। इसके बाद उन्होंने अखंड मौन व्रत और निर्जल तप प्रारंभ कर दिया। 24 बेला होने के पश्चात अभिग्रह धारण करके वे भिक्षा के लिए नगर में पधारते हैं, किंतु उस समय तक किसी को भी श्रवणचर्या का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वह आदि युग था। उस युग में सबसे पहले निष्क्रमित होने वाले प्रभु आदिनाथ थे। ये वे प्रभु थे जिन्होंने जब तक राज्य सत्ता में रहे तब तक पूरी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किया, जनता को असी मसी कृषि का ज्ञान दिया, व्यापार वाणिज्य शिल्प कला का ज्ञान दिया, नगर बसाए, गांव बसाए, लोगों को रहना सिखाया, सहना सिखाया। सारी सभ्यता संस्कृति के आद्य प्रणेता प्रभु आदिनाथ रहे। लेकिन जब वे अभिनिष्क्रमित हो गए तब लोगों को नहीं पता कि श्रवणचर्या कैसी होती है, और उस समय तक प्रभु मौन में थे, बोले भी नहीं। जब तक बोले नहीं तब तक लोगों को ज्ञान भी कैसे हो। प्रभु निकलते थे पाड़ने के लिए यानी कि भिक्षा के लिए, लेकिन लोग उन्हें भिक्षा में भोजन देने का तो सोच भी नहीं पा रहे थे। लोगों को लग रहा था ये तो हमारे राजा है, अगर आज नगरी में आए हैं तो हम इनको उपहार में कुछ अमूल्य बहुमूल्य वस्तुएं भेंट करें। तो हर कोई उनके लिए सोने जवाहरात, हीरे चांदी, उत्तम अश्व, घोड़े, वो सब कुछ, हाथी वगैरह उनकी सेवा में लाकर खड़ा कर देते थे। लेकिन प्रभु ऋषभ को उन सब से कोई प्रयोजन ही नहीं था। वे अपनी नीची दृष्टि किए उन पूरे रास्ते से गुजर जाते, लेकिन किसी ने उन्हें भिक्षा के लिए अन्न बहराने की कल्पना भी नहीं की थी। प्रभु ऋषभ इस तरह से पूरे वर्ष भर तक ध्यान में लीन रहे। जब जब पाड़ने के लिए निकले उनको पाड़ने के अंदर कभी भिक्षा की सामग्री प्राप्त नहीं हुई। इस तरह से समय बीतता गया। 13 महीने 10 दिन बीत गए। अंत में वैशाख शुक्ला तृतीया का दिन आया, यानी आज का दिन, अक्षय तृतीया का दिन, और भगवान ऋषभदेव कुरु जनपद की राजधानी हस्तिनापुर में पधारते हैं। हस्तिनापुर में उस समय बाहुबली के पौत्र और राजा सोमप्रभ के पुत्र श्रेयांस कुमार युवराज थे। श्रेयांस कुमार ने उसी रात एक शुभ किंतु विचित्र सपना देखा था। श्रेयांस कुमार ने सपने में देखा कि सोने के समान दीप्ति वाला सुमेरु पर्वत श्याम वर्ण का कांतिहीन सा हो रहा है और मैंने अमृत कलश से उसे सींचकर पुनः दीप्तिमान बना दिया है। श्रेयांस कुमार अपने सपने के बारे में चिंतन कर रहे हैं कि ऐसा कैसे। उसी रात राजा सोमप्रभ ने भी यानी श्रेयांस कुमार के पिताजी ने भी एक सपना देखा कि एक महापुरुष अपने शत्रुओं से घनघोर युद्ध कर रहा है। श्रेयांस कुमार ने उनको सहायता प्रदान की, जिससे शत्रुओं का बल नष्ट हो गया और वह महापुरुष विजयी बन गया। उसी रात उस नगर के श्रेष्ठी सुबुद्धि को भी एक सपना आया कि आकाश मंडल में सूर्य की 1000 किरणें अपने स्थान से चलित हो रही है। श्रेयांस कुमार ने अपने पुरुषार्थ से उन रश्मियों को पुनः सूर्य में स्थापित कर दिया। इस प्रकार राजा सोमप्रभ और सुबुद्धि श्रेष्ठी अपने स्वप्न फल पर विचार करते हैं कि आज राजकुमार श्रेयांस को कोई विशिष्ट लाभ प्राप्त होगा। सुबह का समय है। श्रेयांस कुमार इस विचित्र सपने के अर्थ पर विचार करते हुए अपने महलों के गवाक्ष में बैठे हैं। उसी समय नगर में राजमार्ग पर प्रभु ऋषभदेव का आगमन होता है। सैकड़ों लोग उनके दर्शन करने और विविध प्रकार की भेंट सामग्री लेकर के राजमार्ग पर आ जाते हैं, परंतु प्रभु ने किसी की कुछ भी भेंट स्वीकार नहीं की। धीर गंभीर गति से श्रवणचर्या करते हुए
प्रभु राजा सोमप्रभ के महलों की तरफ बढ़ते बढ़ते आ रहे हैं। कोई भगवान आदिनाथ की जय बोल रहा है तो कोई परस्पर चर्चा कर रहा है कि अरे स्वामी जी कुछ बोलते नहीं, इनको क्या चाहिए, हमारी कोई भेंट भी स्वीकार नहीं करते, कहीं हमसे कुछ भूल हो गई है क्या, कहीं स्वामी जी हम पर नाराज है क्या, कहीं स्वामी जी हमारे लिए अब पहले जैसे नहीं रहे क्या। सब लोग अपने अपने मन के अनुरूप सोच रहे हैं। श्रेयांश कुमार राजमार्ग पर बढ़ते हुए भीड़ को और उनके समक्ष आते हुए भगवान आदिनाथ को देखता है और वह चिंतन में चला जाता है। चिंतन में गहरे उतरते हुए उसे जाति स्मरण ज्ञान प्रकट होता है। अतीत के जन्मों की स्मृतियाँ उसके समक्ष उभर कर आती है। उसे मति ज्ञानावरण का श्योपसम होने से दिखलाई पड़ता है पिछले कई सारे जन्म, और तब उसे समझ आता है कि मैंने भी पूर्व जन्म में इसी प्रकार की श्रवण दीक्षा धारण की थी, इसी प्रकार तपश्चर्या की थी। वह ज्ञान से जान लेता है कि यह मेरे परदादा युगादि कर्ता दीर्घ तपस्वी प्रभु आदिनाथ है और शुद्ध भिक्षा के लिए इधर पधार रहे हैं। अरे इनका शरीर 1 वर्ष से अधिक समय हो गया और प्रभु लगातार निराहार निर्जल तप किए हुए हैं, इसीलिए शरीर क्षीण कांति वाला हो रहा है। विचारों के प्रवाह में बढ़ते हुए श्रेयांश कुमार महलों से नीचे उतरते हैं, प्रभु को हाथ जोड़ के नमन वंदन करते हैं और अपने आंगन पर पधारने की भावना भाते हैं। मारा आंगन बीच पधारो सा, मैं सेवा करवा चाहूँ सा। प्रभु ऋषभ आज राजमहल में पधार गए हैं और उसी समय राजमहल में प्रातःकाल ही इक्षुरस से भरे हुए 108 घड़े आए हुए पड़े थे। शुद्ध और निर्दोष भिक्षा वहाँ सामने थी। भिक्षा दाता भी शुद्ध भावना से, यानी श्रेयांश कुमार भी शुद्ध भावना से, अहो भावना से भर के प्रभु को इक्षुरस का दान करता है। प्रभु अपने दोनों हाथों को अंजलि बनाते हैं और उस श्रेयांश कुमार के उत्कृष्ट भाव भक्ति के साथ बहराए जा रहे इक्षुरस को ग्रहण करते हैं और इस तरह से वह गन्ने का रस जो बहुत प्रसिद्ध हो गया, अक्षय तृतीया के दिन से प्रभु ने वशितप का पारना उस गन्ने के रस से, इक्षु रस से किया। और उसी समय देवलोकों से देवताओं ने आकाश में देव दुंदुभी बजाई, अहो दानम की घोषणा हुई, पंच दिव्यों की वर्षा हुई और यह अक्षय तृतीया का दिन पारना यानी तप का पारना यानी दान से और तप से दोनों से संयुक्त हुआ। आज का दिन महत्वपूर्ण बन गया तप और दान के साथ। इसी संस्कृति को बनाए रखते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में आज भी जैन समाज के अंदर अनेकों तपस्वी साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका वर्ष भर तक एकांतर उपवास करते हैं। क्योंकि आज उतना तो शरीर का सामर्थ्य नहीं कि पूरा 1 वर्ष निराहार रहा जा सके, लेकिन भावना यही रखते हुए प्रभु ऋषभ के चरणों में प्रणाम करके उनके दीक्षा तिथि के साथ में यानी चैत्र की अष्टमी के साथ में यह वर्षित प्रारंभ किया जाता है और फिर अक्षय तृतीया तक यानी 13 महीना 10 दिन बीते लगभग उस समय तक सभी साधक लगातार 1 दिन उपवास और 1 दिन पारणा का करते हैं। और इस तरह से चैत्र कृष्ण अष्टमी से प्रारंभ किया गया वैशाख शुक्ला तृतीया तक यह पूरा वर्षितप किया जाता है। और हर दिन, हर उपवास के दिन प्रभु ऋषभ की स्तुति होती है, प्रभु ऋषभ को वंदना होती है, लोगस्य के पाठ के द्वारा 2400 भगवान की स्तुति होती है, कायोत्सव ध्यान होता है, सामयिक साधना होती है, शील का पालन किया जाता है और प्रत्येक पारने के दिन हर साधक भावना भाता है कि आसपास में कहीं भी समण समणियों का लाभ मिले तो मैं साधुओं को निर्दोष रीति से भिक्षा दान करके फिर पारणा करूं। इस तरह से चतुर्विध तीर्थ में दान और तप की यह संस्कृति आज भी जीवित है। आज के दिन भी सैकड़ों साधक साधिका अपने वर्षी तप का पारणा करेंगे। कुछ लोग इक्षुरस के द्वारा पारणा करते हैं, कुछ लोग इक्षुरस ना मिलने पर, ना सुलभ होने पर अथवा अवसर ना होने पर अथवा अपनी जैसी भावना हो वैसे गुड़ को पानी में भिगो करके उस गुड़ से पारणा करते हैं और उसके बाद में पुनः उपवास करते हैं और उसके बाद वे चाहे तो इस वर्षी तप को पूरा करने के लिए लगातार 2 वर्षों तक तपस्या करते हैं।
क्योंकि वे जानते हैं कि लगातार 1 वर्ष पूरा तरह से तो निराहार नहीं रहा जा सकता। तो वे 2 वर्ष मिला करके वशी तप करते हैं और इस तरह से 2 वर्षों से अपने आप को 1 वशी तप सफल मानते हैं। यानी 2 वर्षों तक किए गए एकांतर उपवास के पश्चात वे अपना 1 वशी तप की आराधना पूर्ण मानते हैं। इस तरह से करते हुए आज कितने ही श्रावक श्राविका भारतवर्ष में ऐसे हैं जिनको 30-30, 40-40 साल हो गए वशी तप की साधना करते हुए। यानी वो पिछले 40 सालों से, पिछले 30 सालों से, पिछले 25 सालों से, पिछले अनेकों सालों से कितने ही साधक साधिका ऐसे हैं जो एकांतर उपवास कर रहे हैं, वशी तप की आराधना कर रहे हैं। उन सब की सम्यक तपस्या को, उन सब की दान भावना को, उत्कृष्टशील भावना को, उत्कृष्ट भावों को हम सब की ओर से बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। उन सब की तपस्या का खूब खूब अनुमोदन है। हम आप सब के लिए बहुत बहुत भावना भाते हैं कि आप सब की तपस्या सुख साता से संपन्न हो। यह तपस्या अष्ट कर्मों की निर्जरार्थ हो, इसमें आंतरिक शील गुणों की वृद्धि हो, आत्मा का तेज बढ़े और कषाय भाव समाप्त हो जाए, भवो भव की श्रृंखला समाप्त हो जाए और इसी जन्म में अथवा 1, 2 या 3 जन्म में सभी लोग मुक्ति का लाभ प्राप्त करें, सारे कर्मों से मुक्त होकर के सिद्ध बुद्ध हो जाए। ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय हो प्रभु आदिनाथ भगवान की, जिसे कुछ लोग केशी नाम से, कुछ शिव के नाम से, कुछ ऋषभ के नाम से, कुछ आदम बाबा के नाम से जानते हैं। संपूर्ण धरा की सारी ही धर्म धाराओं ने उन्हें विविध नामों से पुकारा। वे चाहे किसी भी नाम से क्यों ना पुकारे जाए, उस महान युगादि देव के चरणों में सतत समर्पण, सतत अर्पण। आपकी महिमा युग युगों तक सदा अमर रहेगी। आप 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर है। आप ही ने इस भारतवर्ष को ज्ञान दिया, बोध दिया, विवेक दिया, विज्ञान दिया, कला दी, सब कुछ देने वाले सर्वप्रथम दाता आप हो। और आपको दान देने का सौभाग्य श्रेयांश कुमार ने पाया। सभी के सौभाग्य की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। ऐसा सौभाग्य हम सब के भीतर जागे, हम सब यथाशक्ति दान करें, तप करें, शीलमय रहें, सेवा भाव में रहें और अपने सारे कषायों से मुक्त हो पाए। ओम शांति, ओम शांति।